नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और अब खबरें अन्य राज्यों से। रायपुर नगर निगम की वार्ड क्रमांक 36 के पार्षद चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चली है। 11 फरवरी को मतदान होने के बाद 15 फरवरी को परिणाम आएंगे। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के साथ अन्य राजनीतिक दल भी अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। न्यूज 21 ने तत्यापाड़ा वार्ड 36 के वार्ड वासियों से बात की, जिन्होंने पार्षद प्रत्याशी के बारे में अपनी बेबाक राय रखी। पार्षद प्रत्याशी श्वेता निर्मलकर ने कहा कि ये दिन छत्तीसगढ़ और नगरीय निकाय के विकास के लिए अहम है। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और अराजकता का आरोप लगाया और बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर विश्वास जताया। भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए नगर निगम चुनाव जीतने पर वादों को मोदी की गारंटी की तरह पूरा करने का दावा किया। जहाँ पे हाथ ही जो पंजा आता है, पंजा ही बाढ़ को बर्बाद करता है, लोग उसी से कचरा फेंक देते हैं। क्या जिस वार्ड में गंदगी है, गंदगी में ही कमल खिलता है? क्या बोलना चाहेंगे? इस वार्ड में मैं सर्वत्र देख रही हूँ कीचड़ और गंदगी। तो जनता ने तो इस बार बिल्कुल सुनिश्चित कर लिया है कि हमको अब उस कीचड़ में ही कमल को खिलाना है। जब घर संभाल सकती है तो निश्चित रूप से देश भी संभाल सकती है, अपना शहर संभाल सकती है, अपनी राजधानी को संभाल सकती है। हम चुनौतियों को बहुत अच्छे से लड़ेंगे। पूरे रायपुर शहर का सड़क व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था और तमाम चीज़ों को हम यहाँ पे तुरंत ही खत्म करने की उसको कोशिश करेंगे। पिछले 5 साल से वार्ड में किसी भी प्रकार का कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। वार्ड के अंदर कुछ नहीं हुआ है। इवन सफाई व्यवस्था हो, चाहे नाली की व्यवस्था हो, सफाई, नाली, बिजली, सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहा है। और उनका सिर्फ एक ही कहना था, उनको कभी फ़ोन लगाओ, वो बोलते थे यार आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, मैं आप लोगों का काम नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरा विचार है कि इस बार नया प्रत्याशी खड़ा हुआ। ये तो भेदभाव वाली बात हो गई है। भेदभाव, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है भैया। नहीं, ये नहीं बोल रहा। पार्षद इस प्रकार को बोल रहा था, यानी तो बहुत तो भेदभाव पार्षद कर कह रहा हूँ भैया, मैं पार्षद द्वारा भेदभाव किया जाता था। वो जिस भी क्षेत्र में जाता था वो सिर्फ यही डायलॉग देता था कि आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है तो मैं आप लोगों का काम नहीं करूंगा। भैया आप पार्षद चुने गए हो तो आप पूरे वार्ड के पार्षद हो, ना कि एक क्षेत्र विशेष के। मतदान तो सभी दिया आपको, सभी लोगों ने मतदान दिया है आपको, कोई किया नहीं किया, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत पसंद होती है। मगर जब आप एक बार पार्षद चुन लिए गए हो तो आप तो सारे क्षेत्र के पार्षद हो ना, आपको सभी क्षेत्रों में ध्यान देना चाहिए। आप पर्टिकुलर एक विशेष क्षेत्र पे ध्यान दे रहे हो, विशेष समुदाय पे ध्यान दे रहे हो, ये गलत है। कि रितेश त्रिपाठी कैसा पार्षद रहा तो वो गाली के अलावा और कुछ नहीं देंगे। तो हम तो केवल भाई भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। आप अपना पार्षद कैसे चुनना चाहते हैं? हम अपना पार्षद एक अच्छा पढ़ा लिखा चुनना चाहते हैं, जो पढ़ा लिखा हो, जिसके पास जाएं तो अच्छे से बात तो करें। वो तो बात करना छोड़ के लोगों को बैठाते तक नहीं थे अपने घर में, सब घर के बाहर खड़े रहते थे धूप में। जनता से बात करे, प्रेम से बात करे, मुस्कुरा के बात करे और सबसे अच्छा उसका काम करें। भारतीय जनता पार्टी को अलग निगाह से देखा है, कांग्रेस पार्टी को अलग निगाह से देखा है, सभी को मतलब अलग अलग निगाहों से ही देखा है। किसी जनता का ना सही तरीके से काम वो नहीं किया है। जो पहले के जो पार्षद थे वो तो सो के यानी वोट मांग रहे थे कि लोगों से, यानी पैरों में लेट जा रहे थे, पैरों में पूरा लेट जा रहे थे। जो नहीं जाने वाला जानती उसको आदमी वोट दे रहे थे, ऐसा हो गया है। यानी बाढ़ में गंदगी फैला दी, उसी गंदगी में कमल खिलेगा। खिलेगा, बिल्कुल खिलेगा। जी हाँ। और हमारे पार्षद है तो हम तो उनका चेहरा अभी तक देखे नहीं। हमारे पार्षद का कांग्रेस प्रत्याशी थे, उनका तो हम तो अभी तक चेहरा तक नहीं देखे कि हमारे मोहल्ले के पार्षद है करके, बिल्कुल देखने को नहीं मिला। हम तो देखे ही नहीं हमारे पार्षद को। ऐसी पढ़ी लिखी महिलाएं को सब मत देंगे तो अच्छा रहेगा, विकास रहेगा। हम चाहेंगे कि अभी जो पार्षद आए कम से कम लोगों का सुने, उसका काम करे और वैसी पार्षद को सोचेंगे बनाएंगे। आप लोग युवा हैं, आप लोग को भी काफ़ी अनुभव रहता है। ये तो आपको मालूम ये होगा कि तात्यापाड़ा में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की व्यवस्था खराब है। तो ऐसे में अगर आप पार्षद को आप लोग बदलने का अगर मूड है तो क्या अपने पार्षद के भी बोलेंगे कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होना चाहिए? हमने सरकार के समय का भी देखे हैं, पार्षद के पुराने कार्यकाल को भी देखे हैं और अभी वर्तमान में जो पार्षद थे, कांग्रेस के प्रत्याशी भी थे, उनका भी कार्यकाल हम लोगों ने देखा है कि इस प्रकार वो इनएक्टिव थे। वार्ड में, बूथों में किस प्रकार की उनकी सक्रियता थी, पूरे एक एक वार्ड के लोगों को मालूम है। ऐसे प्रत्याशी और ऐसे पार्षद जो कांग्रेस के थे, दो निष्क्रिय थे, जिन्होंने, आप केवल ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, ऐसे कौन सा विषय है जिसमें एक विषय मुझे आकर गिना दे कि इन्होंने वार्ड में काम किया हो? एक भी विषय नहीं दिखता। हर एक मोर्चा पे हमने काम किया है, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी
पार्षद जब पार्टी की थी भाजपा की, उस समय जो पार्षद थे उन्होंने काम किए हैं। इस आधार पर आप अगर कंपेयर करेंगे कि अभी कांग्रेस प्रत्याशी जो थे उसके कार्यकाल में क्या काम हुआ और पहले जो भाजपा के जो पार्षद हुए हैं उन्होंने किन किन क्षेत्रों में काम किया है, तो आप ये देखेंगे और महसूस करेंगे। और वार्ड की जनता से जब बात आप करेंगे तब आपको हर एक चीज़ें दिखाई देगी और आपको सच्चाई जो होता है उसको पर्दाफाश जो है सामान्य जनता जो है उनसे आप बात करें आपको समझ में आएगा।